Today we start with the thresholding practicals. We all know about the thresholding, right? Thresholding हम लोग को पता है students. In thresholding क्या होता है? The entire gray levels will be divided into two parts, right? Those gray level which has the value less than threshold point. जो threshold point है ना, उससे अगर कम रहेगा, they all are, right? वो सबको जीरो बना देंगे. और जो थ्रेशोल्ड पॉइंट से ज़्यादा होगा वैल्यू, राइट, उसको हम लोग 255 बना देंगे इन केस ऑफ 8 बिट इमेज. अगर वो 8 बिट इमेज है तो उसको 255 बना देंगे. तो मोस्टली इन प्रैक्टिकल्स वी कंसीडर 8 बिट इमेज ओनली, राइट. 8 बिट यानी ग्रे स्केल इमेज ही हम लोग को ज़्यादातर लेना है. तो नाउ वी स्टार्ट विद द कोड ऑफ द थ्रेशोल्ड. फॉर दैट नाउ उसके लिए हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट, गो टू द फाइल एप्लीकेशन SCI नोट्स, राइट. एक फाइल बना लो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द इमेज. हम लोग इमेज को रीड करेंगे. तो आई एम डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एंड द फंक्शन इज आई एम रीड. आई एम रीड इज अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू रीड द इमेज एंड विद इन डबल सिंगल कोट्स वी विल राइट डाउन द पाथ. तो नाउ हमारा जो पाथ है, हैव दिस image img1 and .jpg. Now we will copy this path and then slash img1.jpg. This is my path where my image is stored. See, this is my name of the image. Now क्या करना है स्टूडेंट्स, always remember after reading the image, if possible convert this image into grayscale image. Already img1 is a grayscale image that we know. हम लोग को पता है वो grayscale image है. But right, in case suppose you are reading an color image, right, या black and white image या color image, mostly याद रखो प्रॉब्लम कब आता है when you are reading a color image. Why? Because color image का जो साइज होगा वो 24 बिट्स होता है, राइट. कलर इमेज का जो साइज रहता है स्टूडेंट्स वो 24 बिट्स होता है एंड ग्रे स्केल इमेज का जो साइज रहेगा इट इज योर 8 बिट. तो दैट्स व्हाई बेटर ऑप्शन है कन्वर्ट दिस इमेज, राइट. जो img1 में आया है ना, इसको कन्वर्ट करो इन ग्रे स्केल इमेज. तो नाउ हाउ टू कन्वर्ट दिस इमेज इनटू ग्रे स्केल इमेज. तो वी हैव अ इनबिल्ट फंक्शन, एक इनबिल्ट फंक्शन है, राइट. तो वो हम लोग लेंगे. जो ना इसको नाम दे देता हूँ मैं F. दिस इज माई इमेज F. इनपुट इमेज है, इसके लिए F ले लिया. अब यहाँ पे फंक्शन है RGB2 ग्रे एंड आई एम पासिंग IMG. दैट मीन्स ये जो इमेज है वो ग्रे इसके इमेज में कन्वर्ट हो जाए. नाउ जस्ट डिस्प्ले दिस इमेज, सबप्लॉट 2 to 1. देन उसके बाद give the title to this image. Title within single quotes, original image, and then I am show F. Now save this file. Now we will save this file in the same folder जो already हमारे सारे programs यहाँ पे save है. We will save this file in the same folder. Processing practicals. अभी यहाँ पे नाम दे देंगे हम लोग thresholding and the extension is .sci. Now you can see here it will display the image. See, this is my original image, right. अब नाउ वी विल अप्लाई द थ्रेशोल्डिंग ऑन दिस इमेज. हम लोग अब क्या करेंगे, थ्रेशोल्डिंग अप्लाई करेंगे. तो एज वी ऑल नो, हम लोग को सबको पता है कि थ्रेशोल्डिंग इज वन ऑफ द पॉइंट प्रोसेसिंग ऑपरेशन. ये इमेज एनहांसमेंट का पॉइंट प्रोसेसिंग का मेथड है. दैट्स वाई हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी वांट इंडिविजुअल पिक्सल, एक एक पिक्सल बाय पिक्सल एनहांसमेंट होगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जस्ट सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द साइज ऑफ द इमेज.
तो इमेज जो है राइट, इमेज कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स राइट। तो हम लोग ले लेंगे एक रोज नाम का वेरिएबल एंड कॉल्स नाम का वेरिएबल, एंड विद इन दिस वी विल स्टोर द साइज, img ओरिजिनल इमेज f। तो जो रोज, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स, जितनी भी रोज एंड कॉलम्स होंगे वो रोज एंड कॉलम्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे रिस्पेक्टिवली। नाउ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे राइट, फॉर लूप चलाएंगे जो i से लेके रोज तक रहेगा, देन फॉर लूप जो j से लेके कॉल्स तक रहेगा, j इक्वल्स टू 1 to कॉल्स। नाउ एंड, फॉर लूप का एंड कर दो। अब ना हम लोग क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट गेट अ पिक्सल, जो इंडिविजुअल पिक्सल है ना हम लोग उसको गेट करेंगे। तो से सपोज उसको मैं ले लेता हूँ r नाम का वेरिएबल राइट। अब वो r जो स्टोर होगा वो किस में होगा, f ऑफ i j, मतलब पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी i1 रहेगा j1 रहेगा, तो 1 1 तो r में आ जाएगा वो राइट, दैट विल बी स्टोर इन द r, जो 1 1 रहेगा वो r में स्टोर हो जाएगा। नाउ अभी हम लोग लेंगे इफ ये जो r है इज इट लेस देन और इक्वल्स टू सम थ्रेशोल्ड पॉइंट। अच्छा, अब थ्रेशोल्ड पॉइंट जो है ना दो ऑप्शन है, आइदर वी कैन टेक अ थ्रेशोल्ड पॉइंट फ्रॉम द यूजर, हम लोग उसको यूजर से भी ले सकते हैं, और एक स्टैटिक दे दो ऐसा कुछ 128, आई एम गिविंग अ स्टैटिक थ्रेशोल्ड ठीक। तो ये एंड लिख दो इफ का पहले। अगर सपोज ये थ्रेशोल्ड पॉइंट जो है लेस है तो नाउ वी विल फाइंड आउट g ऑफ i, j, g ऑफ i, j क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेस देन है ना, इसके लिए हम लोग उसको 0 बना देंगे, एल्स यानी वो ग्रेटर देन है, तो नाउ वी विल मेक g ऑफ i, j इज इक्वल्स टू 255। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा व्हेन द ग्रे लेवल यानी r जो है दैट इज योर ग्रे लेवल इज लेस देन 128। ये रैंडमली यू कैन टेक एनी नंबर, ये रैंडमली मैंने लिया है, तो 0 हो जाएगा यानी वो ग्रे लेवल की वैल्यू 0 बन जाएगी इन आउटपुट इमेज, और अगर वो ग्रेटर देन है तो वो 255 हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्प्ले द आउटपुट इमेज। तो सबसे पहले ले लेंगे, अच्छा ये डिस्प्ले का काम लास्ट में करो, इसको उठा लो, जस्ट इसको साथ में डिस्प्ले करेगा ना। उसके बाद सब प्लॉट 2 2 2, देन टाइटल, शो इमेज, एंड देन आई एम शो दैट इज माय g of x। दिस इज अ सिंपल कोड राइट। अब देखो ये पॉइंट प्रोसेसिंग है ना, नाउ वी एग्जीक्यूट इट राइट, तो गो टू द एग्जीक्यूट एंड सेव एंड एग्जीक्यूट। सी एज यू कैन सी हियर, तो जहां पे भी थ्रेशोल्ड पॉइंट, जैसे एग्जांपल देखो दिस इज द लाइट एरिया राइट, ये लाइट एरिया था, थोड़ा लाइट था ना, तो डेफिनेटली इसका जो ग्रे लेवल होगा वो 128 से कम होगा, बिकॉज वाइट है ना, वाइट, तो 0 रिप्रेजेंट ब्लैक एंड 255 रिप्रेजेंट्स वाइट। तो व्हाट हैपन इन दिस केस, जो लाइटर रीजन है वो वाइट हो जाएंगे, लाइटर रीजन वाइट हो गए, और ये जो डार्क एरिया था डार्क, ये और डार्क हो गया। सी दिस इज डार्कर। ये कॉर्नर्स पे भी हम लोग अगर देखेंगे तो जो ग्रे लेवल है तो उसका जो वैल्यू होगा वो जो यानी इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि जिसका वैल्यू 128 से ज्यादा है ब्लैक बन जाएगा, मतलब 255 हो जाएगा, और जिसका वैल्यू 128 से कम है वो वाइट बन जाएगा। समझा स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टूड दिस।